हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के दिन हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर नंबर सिस्टम के ऊपर यानी नंबर श्रृंखला और कैसलेट डीआई। ठीक है, कैसलेट डीआई से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं और नंबर सीरीज से भी आपको 5 क्वेश्चन प्री में भी देखने मिलेंगे और एक आध दो मेंस में भी देखने मिलेंगे। जो बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको मेंस लेवल के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे देखने मिलेंगे प्री और मेंस में। मैंने आज यहाँ पे थोड़े से मेंस लेवल के कैसलेट डीआई और कैसलेट डीआई के साथ मेंस लेवल की नंबर सीरीज़ को आज कलेक्ट किया है। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, मेरे चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं, जिन्हें आपको डेली टारगेट वगैरह चाहिए होता है, ठीक है, डेली टारगेट में क्या होता है कि मैं वहाँ पे पीडीएफ देता हूँ। तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको डेली टारगेट पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, डेली टारगेट पीडीएफ और थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे और डाउट ग्रुप भी मिल जाएगा। हो सके तो यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास की सारी नोटिफिकेशन और वीडियो समय पे मिल पाए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए, आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैसलेट डीआई, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नंबर सीरीज। जानेंगे कि कैसलेट डीआई को जो लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सा सरदर्द होता है और यहाँ पे बच्चों को क्या होता है कि बड़ा प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन करने में। और इस तरह के कैसलेट डीआई में मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। हाँ, ये है थोड़ा सा, अगर आपके पास प्रैक्टिस है और थोड़ी सी आपके पास यहाँ पे स्किल्स हैं, आपने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, तो आपके लिए ये कैसलेट डीआई एटलीस्ट 2.5 मिनट में बनने के लिए तैयार है। ये कैसलेट 2.5 मिनट में बन सकता है। बस शर्तें क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। इतना टाइम, मैक्सिमम इतना टाइम लगना चाहिए 2.5 मिनट, उससे ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात, मिनिमम टाइम जितना लग सके उतना बेटर है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना और कैसे इसे अप्रोच रखनी है ताकि हम इसे पेपर में बड़ी आसानी से कैसलेट डीआई को सॉल्व कर सकें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या कह रखा है, इन द कॉलेज, एक कॉलेज है, ठीक है भाई, वहाँ पे क्या रखा, 1300 एम्प्लॉय है। एक कॉलेज है जिसमें 1300 एम्प्लॉय यानी कर्मचारी हैं। उसके बाद बोला है कॉलेज में 5 डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट, जिसमें से पहला डिपार्टमेंट है सीएसई का, फिर ट्रिपल ई का, ईसीई का, सिविल और मैकेनिकल। इनका क्या है, डिपार्टमेंट दे रखा है अलग अलग। ठीक है, एक कॉलेज में होता है डिपार्टमेंट, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस डिपार्टमेंट हो गया, कॉमर्स डिपार्टमेंट। सिमिलरली ऐसे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट दे रखे हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन द कॉलेज, अच्छा इसमें क्या बोला, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल इन द कॉलेज, अच्छा ये दे रखा है। जिसमें से जो भी टोटल नंबर ऑफ फीमेल है, 30% किस में वर्क करती हैं, सीएससी में। अच्छा 30% सीएससी में वर्क करती हैं, 22% किस में वर्क करती हैं, ईसीई में, और 18% किस में वर्क करती है, ट्रिपल ई में, और 12% किस में वर्क करती है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। एक बात बताइए, ये सब क्या, 30%, 22%, 18% और 12%, ये सब क्या दे रखा है, मतलब उस जो कॉलेज में जितनी भी फीमेल हैं वो इतने डिपार्टमेंट में परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट नहीं दिया गया, मेरे लिए नहीं दिया गया, किसका, सिविल डिपार्टमेंट नहीं दिया, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट बोल दिए गए, बट एक हमारा सिविल डिपार्टमेंट था जिसको यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं करा। तो सिविल डिपार्टमेंट अगर मैं टोटल ऐड करूँ, 30% प्लस 22% प्लस 18% प्लस 12%, तो टोटल हो कितना आता है, 82%। हालांकि टोटल हमें पता है टोटल कितना होता है, 100% होता है, जिसमें से 82% इतने 4 डिवीजन में है यानी 4 डिपार्टमेंट में है। तो रिमेनिंग डिपार्टमेंट कौन सा हो गया, 18% हो गया। ये 18% क्या शो करता है, सिविल डिपार्टमेंट में काम करने वाली फीमेल वर्कर्स यानी एम्प्लॉय। अच्छा उसकी वैल्यू यहाँ पे उन्होंने कितनी दे रखी है, सिविल डिपार्टमेंट में 90 दे रखी है। हम कह सकते हैं 18% की वैल्यू कितनी है, 90 है। सर 100% निकाल लो, टोटल निकाल लो, तो टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। तो हमें पता चल गया कि उस कॉलेज में
कॉलेज में अगर 1300 एम्प्लॉय हैं, उस कॉलेज में अगर 1300 एम्प्लॉय हैं जिसमें से फीमेल कितनी है 500 है, तो मेल कितने आ जाएंगे 800। मेल कितने आ जाएंगे 800। ये मेल क्या आ गए 800, इतने मेल एम्प्लॉय 800 जो इस कॉलेज में एज ए एम्प्लॉय की तरह वर्क कर रहे हैं, और फीमेल कितनी है 500 है। अब उसमें बोला था कि उन्होंने 30% वर्क कहाँ करती है फीमेल, टोटल फीमेल जो 500 है उसका 30% कहाँ वर्क करती हैं सीएससी में। तो मैं देखूँ सीएससी में फीमेल कितनी वर्क कर रही है, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से लिखूँ तो कितनी वर्क कर रही 150। 30% 500 का कितना होता है 150 होता है। ओके, और देखो और देखो और देखो क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ फीमेल इन ईसीई डिपार्टमेंट की बात करूँ तो ईसीई डिपार्टमेंट में 22% दे रखा था, और 22% दे रखा था तो 500 का 22% होता कितना है 110। तो ईसीई कहाँ दिख रहा है ज़रा ध्यान से अगर मैं देखूँ तो ईसीई कहाँ दिख रहा है, तो 500 का 22% कितना हो जाता है 1100। 1100 होता है क्या, नहीं 500 का 22%, तो 100 से 100 ऐसे कट गए, तो 5 इंटू 22 मतलब 10 इंटू 11 यानी 110। यानी फीमेल जो ईसीई डिपार्टमेंट में है वो 110 है। फिर क्या बोला है, नंबर ऑफ फीमेल इन सीएसई डिपार्टमेंट। अच्छा, नंबर ऑफ फीमेल अगर हम यहाँ से बात करें, हमने ईसीई निकाला था ना, हमने सीएसई डिपार्टमेंट में भी निकाल लिया। अब नंबर ऑफ फीमेल अगर मैं ट्रिपल ई की बात करूँ, ट्रिपल ई में कितने 18% थे। अच्छा, फीमेल 18% थी किसमें ट्रिपल ई में, 500 का 18% कितना होता है 90। यानी ट्रिपल ई में कितनी एम्प्लॉय थी फीमेल की 90 एम्प्लॉय थी। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो मेरी फीमेल है वो कितनी थी 12% टोटल का। अच्छा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट टोटल का 12%, 500 का कितना होता है 60 गुना होता है जी, ठीक है। अच्छा, हमें पता चला है यहाँ से, अब मैं यहाँ से आराम से चीज़ें निकाल सकता हूँ। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, चीज़ें आराम से निकाल सकता हूँ। हमें ये पता करना है कि सिविल में कितनी फीमेल थी, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है 90 दे रखा है। ओके, ये क्या हो गया फीमेल का डाटा हो गया, ये क्या हो गया फीमेल का डाटा। अब सिमिलरली मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेल्स का निकाल सकता हूँ। किसका निकाल सकता हूँ जी, मेल्स का निकाल सकता हूँ ना, तो उससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ये मेल्स का निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है, ठीक है, हमारे लिए मेल्स का निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। और यहाँ से कोई मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से बहुत ही सब आसानी से कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं और क्या दे रखा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ 18% ऑफ मेल किस में वर्क करते हैं जी, सीएससी डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो मेल कितने हैं 800 हैं, जिसमें से उसका कितना 18%, कितना 18% ऑफ मेल कितने वर्क करते हैं सीएससी डिपार्टमेंट में। 800 टोटल है जिसमें से 18% लेना है, तो 800 का 18% हो कितना जाता है 144। यानी सीएससी डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले एम्प्लॉय में जो मेल आते हैं वो कितने होंगे 144। सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना है कि ट्रिपल ई डिपार्टमेंट में टोटल मेल अगर 800 हैं तो उसमें 22% क्या थे जो ट्रिपल ई डिपार्टमेंट में थे। अच्छा, तो 22% 800 का कितना हो जाता है जी, टेबल तो याद होना चाहिए 176, 22 का टेबल याद होना चाहिए। सिमिलरली ईसीई डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए, ईसीई डिपार्टमेंट देखूँ जरा मेरे बच्चों, तो कितना दे रखा 30% दे रखा। इसी डिपार्टमेंट में अगर 30% दे रखा है टोटल का, तो टोटल का 30% कितना 240 ऐसे वर्कर हैं जो मेल हैं और किस में वर्क करते हैं ईसीई डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। अच्छा, मैकेनिकल में देखा जाए तो मैकेनिकल में कितना दे रखा उन्होंने, मैकेनिकल में अगर मैं देखूँ मेरे बच्चों कितना दे रखा है 30% दे रखा है, ठीक है सर, मैकेनिकल में भी 30% दे रखा है। ओके, और जो यहाँ पे एक मिनट, हमारा थोड़ा सा गलत हो गया है, मैंने ईसीई में 30% ले लिया था, मेक इट इसको करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट बस।
ये जो डाटा दे रखा है ना, ये मैकेनिकल के लिए दे रखा है 30%, यानी 800 अगर टोटल इतने हैं तो मैकेनिकल में कितने थे, 240 थे। 30% मतलब 800 का 240 जो मैकेनिकल में। ईसीई की बात करूँ मैं, ईसीई की बात करूँ तो 800 टोटल है, जिसमें से 20% वर्क करते हैं किसमें, ईसीई में। तो 800 का 20% कितना हो जाएगा, 160। अच्छा अच्छा, और क्या बोल रखा है, टोटल में से रिमेनिंग वर्क इन सिविल डिपार्टमेंट। अच्छा, टोटल करो रिमेनिंग निकाल दो। तो टोटल करो तो यहाँ से कितना आता है, 6 4 10, 4 14, देखो 14, और यहाँ से करो कितना आता है, 7 2 8 9। ऐसे ऐसे ना इनका एडिशन कर लो, एडिशन करने से क्या हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन आराम से लगेगी। देखो 6 4 10, यहाँ से 0, यहाँ से देखो ज़रा, 7 4 11, 11 और 4 15, ठीक है 15। तो 15 यहाँ से हो गया, 2 1 3 1 4, 450। मतलब लगभग यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, निकालना किसका है, सिविल का निकालना है आपको। निकालना क्या है, सिविल, यानी सिविल में जो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय थे वो कितने वर्क कर रहे थे। या तो ऐसे कर लो, हमें पता है टोटल मेल जो हैं यहाँ पे कितना 800 दे रखा था, जिसमें से 18% सीएसई में थे, 22% किस में थे, ट्रिपल ई में थे, 20% इसमें, 30%। तो रिमेनिंग कर लो, रिमेनिंग कितना आएगा, 10% आना चाहिए, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो 10% कितना आएगा, 800 का 10% कितना होता है, 80। ये 80 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो मेल हैं और सिविल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। यहाँ से टोटल करूँ तो टोटल इनका कितना आता है, 800। और यहाँ से टोटल करूँ तो देखो ज़रा, 6 9 15 5 15 4 2, यहाँ से भी कितना आता है, 500। टोटल फीमेल कितनी हो गई, 500। इनका टोटल देखो तो कितना आता है, 294। इनका टोटल देखा जाए तो कितना होगा, 266। इनका टोटल देखा जाए तो 300, और इनका टोटल देखा जाए तो 270। इनका टोटल देखा जाए तो 170। और यहाँ से मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ठीक है, आई होप आपको समझ आना चाहिए। इनका टोटल करो, ये 170 है, मेक इट करेक्शन 170 टोटल। यहाँ से अगर मैं करूँ तो देखो कितना आता है, 7 7 14, यहाँ से देखो 6 4 10 होता है, और यहाँ से 7 7 14, 14 6 20, 20 9 29 31, और 30 का मतलब डबल जीरो था, इसी आ गए। अच्छा, 2 3 2 5 5 4 9 10 11 मतलब 13, 13 यहाँ से आ गया, 1300 आ गए। तो आई होप ये कैसले डीआई आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से आपका टेबल फॉर्म होता है, और इस तरह के टेबल को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। करना कुछ नहीं था, बस शर्तें क्या थी, एक मैंने क्या करी, मैं सीधे सीधे बताता हूँ, कैलकुलेशन पे वर्क करी, ठीक है, कैलकुलेशन पे वर्क करी सबसे ज़्यादा। और मैंने क्या किया, कंसेप्ट अपने बिल्ड किए, ठीक है। कंसेप्ट आपको बिल्ड करना है, जितने अच्छे आप कंसेप्ट बिल्ड कर सकते उतना आपके लिए बेनिफिट है। और आई होप यहाँ तक भी समझ आया होगा, और किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। चलिए आइए, अब इसके ऊपर टोटल क्वेश्चंस हैं जो जिसे हम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। इसी टेबल को यूज़ करेंगे, और इसी टेबल को यूज़ करके हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, ये रहा आपका टेबल जो मैंने आपको बना के दिया था, ये अच्छे फॉर्म में, वो तो मैंने रफली बनाया था, एकदम प्योर फॉर्म में है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या पूछा है आपको, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, मतलब मेल एम्प्लॉय यानी पुरुष जो हैं वर्क कर रहे हैं किस में, सिविल और ईई में। सिविल और ईई में, सिविल और ईई में कितने हैं, देखो जरा, सिविल में कितने, यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ, सिविल में कितने, 800 हैं, और ईई में 176 है। तो टोटल ऐड करूँ 800 और 176 होता कितना है, 256 होता है। ओके सर, is approximately what percent, approximately what percent means a by b into 100, a is what percent of b means what, a by b into 100, यही तो होता है। a is what percent, ध्यान से सुनिए मेरी बात, a is what percent of b means a equal x परसेंट ऑफ b। तो x अपॉन 100 उधर चला जाएगा ना, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या 100 उधर चला जाएगा, और b के नीचे b क्या आएगा, a के नीचे आ जाएगा, यानी a बाई बी इंटू 100, यानी x की वैल्यू, ये मतलब होता है। और बोला है व्हाट परसेंट ऑफ व्हाट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बोथ, जिसमें मेल और फीमेल वर्किंग किस में, सीएसई और ईसीई में, सीएसई और ईसी में। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन, इसमें कितना दे रखा है, सीएसई में 294 दे रखा है,
कितना दे रखा है 294, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या 294 विद द मिनट। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितना दे रखा है 294। ओके, फिर किस में दे रखा है ECE डिपार्टमेंट। ECE में कितने हैं जी मेल और फीमेल देखा जाए तो यहाँ से कितना दिख रहा है मुझे 270 ना, तो 270 यहाँ से परसेंटेज निकालना है तो इनटू क्या करना पड़ेगा 100। एक बात बताइए इनका सम कितना होता है, कमेंट में बताइए इनका सम कितना होता है 564 होता है, कितना होता है 564 होता है। मुझे दिख रहा है यहाँ से मैं कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। क्या है 16 के टेबल से कट सकता है क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256। यहाँ से देखो 16 3 48 बचा कितना 6, तो 16 के टेबल से कटता है। 16 की 16 बार कट जाएगा, 16 से कितनी बार 16 3 48, 16 चौक 64। अच्छा अब मैं देखूँ यहाँ से तो लगभग ये कट जाना चाहिए, कटूँगा तो ये मेरा कितना आएगा 45% के करीब आएगा। कितना आएगा 45%। आई होप ये आपको आंसर समझ आया होगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कंसेप्ट था कि ए व्हाट परसेंट ऑफ बी मीन्स ए बाई बी इंटू 100। ये हमें कंसेप्ट लगाना था और इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ के चलेंगे। और यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन पे वर्क तो बिल्कुल करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन पे नहीं वर्क करोगे तो फिर बड़ी मुश्किलात होगी, ठीक है। कैलकुलेशन पे वर्क करना सीखिए। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट होता है ना जो उसे बड़ी तकलीफ़ होती है अगर चीज़ें ना समझ आए, तो कोशिश करिए कि सबसे पहले अपने कंसेप्ट बनाओ और जितने कंसेप्ट बना सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिट है। कंसेप्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए रादर दैन चीज़ें इधर उधर करने से। तो कंसेप्ट जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। क्या बोल रखा है पढ़ते हैं सर क्वेश्चन। If the employee in ECE department increase by 20%, ECE में अगर मैं देखूँ ECE, अच्छा ECE में क्या बोल रखा है मेल कितना है 160, मेल कितना है 160 ECE में, और इसका कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता है 20% से, यानी 120% से। सर इसका 120% कितना होता है 192। देखो कैसे कैलकुलेट किया, देखो 100 से 100 ऐसे कैलकुलेशन हो गए। 12 इंटू 16 तो करना था मुझे सर, 12 इंटू 16 को 120 प्लस 72 ले सकता हूँ ना, 120 प्लस 72 192 ऐसे कर सकता हूँ। कैलकुलेशन जितना कैलकुलेशन तगड़ा होगा उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अगर और क्या बोल रखा है मेल इंक्रीज हो रहा है सिविल में अगर मेल देखा जाए तो कितने हैं 80 है। अच्छा सिविल में मेल कितने 80, जिसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का, यानी 110%। 11 8 88 ये होता है, टेबल तो आता ही होगा। आई होप सभी को समझ आना चाहिए। और मेल 25% किस में इंक्रीज़ हो रहे हैं, किस में इंक्रीज़ हो रहे हैं अगर देखा जाए तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मेल कितने हैं आपके 240 हैं, 240 से जिसमें 25% इंक्रीज हुआ है, यानी 125%। अरे 125% होता कितना है, अगर फ्रैक्शन कन्वर्जन करा जाए तो आप आराम से बचा सकते हो ना 5/4, और 4 से 240 60 बार, तो 60 इंटू 5 होता कितना है, तो यहाँ से 300 आ जाता है। ये 300 क्या आ गए जो मेल है इंक्रीज हुए। अब यहाँ से क्या बोला उन्होंने, आगे क्या बोला, मैकेनिक एंड 16 मेल एम्प्लॉय ज्वाइन CSE। अच्छा CSE में 16 मेल एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेते। अच्छा CSE में मेल है कितने 144 है, CSE में मेल कितने 144, और उसमें ज्वाइन कितने करते हैं 16 ज्वाइन कर लेते हैं, तो नए कितने हो गए 160 हो गए। अच्छा तो नंबर ऑफ मेल डिपार्टमेंट इन ट्रिपल ई, अच्छा और ये क्या बोल रखा है, और नंबर ऑफ मेल डिपार्टमेंट इन ट्रिपल ई में क्या होता है। अच्छा ट्रिपल ई में देखो नंबर ऑफ मेल इंपॉर्टेंट कितने हैं 176, कितने जी 176 इसमें। अच्छा अब मैं बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ न्यू मेल, अब मुझे पूछा भी क्या है तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ मेल इन द कॉलेज। अच्छा मुझे पता चले यहाँ से इतने इतने मेल इंक्रीज हुए, तो बस मुझे क्या करना है एडिशन ही करना है बच्चों, मुझे क्या करना है एडिशन ही करना है। तो एडिशन मेरे लिए बड़ा आसान सवाल है। देखिए ज़रा टोटल 8 और 6 वहाँ पे मिला के कितने बने 14, 14 2 और 2 मिला के 16, कैरी गया 1, फिर देखा 8 और 3 11, 11 9 20 1 26,
ठीक है, ऐसे मिला के बनता है ना कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन में तो कोई गड़बड़ाहट होनी नहीं चाहिए। ठीक है, 26 और 7 कितना, 31, यानी यहाँ पे एडिशन करो तो टोटल कितने आते हैं, 916 आते। टोटल कितने आ गए, 916। ये 916 का टोटल इंक्रीमेंट है, और पहले थे कितने, 800 थे, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ। अगर ध्यान से देखो तो कितने का, 116 एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने पे इंक्रीमेंट हुआ है, इनिशियल पे। इनिशियल कितना, 800 था। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर देखो जरा, 2 0 ऐसे कट जाते हैं। 8 से देखो कितनी बार कटता, 8 से देखो, अगर मैं ध्यान से, 8 से एक बार कटा, बचा कितना, 3 बचा, यानी 8 चौक 32, 14 बार जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होना चाहिए, 14.5%। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, क्योंकि आपके लिए कैलकुलेशन भी बहुत आसान। अब पूरा क्यों डिवाइड करना, आपने क्या करना है, सिर्फ आधा पार्ट देखना है कि आधा पार्ट डिवाइड हो रहा है या नहीं। और हाँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आप ज़रूर ध्यान बनाएं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जो आपके लिए पॉसिबल है कैलकुलेशन वो करिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी टीचर के सिखाने से होगा, आपको डेली अपने से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करते चलोगे उतना आपके लिए बेनिफिट देगा। आई होप ये चीज़ें समझ आएगी, और आपको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनेगा। फीमेल कितने हैं, 50 फीमेल सीएससी डिपार्टमेंट से। अच्छा, 50 फीमेल कहाँ से, सीएससी डिपार्टमेंट से। ओके, 50 फीमेल सीएससी डिपार्टमेंट से। और क्या बोल रखा है, आर ट्रांसफ़र, क्या बोल रखा है, सीएससी डिपार्टमेंट आर ट्रांसफ़र द मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ओके, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होते। एक बात बताओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, फीमेल कितनी है, 60 है ना, तो 60 में ये 50 नए वाले आ गए तो कितने हो गए, 110 हो गए। ठीक है सर, और क्या बोल रखा है, एंड 20 मेल मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ट्रांसफ़र किस में कर जाते हैं, सीएससी डिपार्टमेंट में। जब सीएससी डिपार्टमेंट में, अगर सीएससी डिपार्टमेंट में मैं देखूँ, ठीक है, 20 मेल ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट टू द सीएससी डिपार्टमेंट। अच्छा, सीएससी डिपार्टमेंट में 20 मेल ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ टोटल कितने हैं, 240, जिसमें से 20 ट्रांसफ़र हो गए, तो बच्चे कितने हैं, 220। और आपसे इन्होंने क्या पूछा, आपने रेशियो ही पूछा, इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज़ द रेशियो फीमेल एम्प्लॉय ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय। बस आपको यही तो पूछा है, फीमेल और मेल एम्प्लॉय का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। सर रेशियो ले लो, 110 220 का, तो रेशियो क्या आएगा, 1:2। ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था। और हाँ, आपको इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, बस क्वेश्चन पढ़ना था और आराम से इसे सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा और यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा सोचना है नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या कह रखा है, व्हाट इज़ द एवरेज। एवरेज क्या होता है, अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो एवरेज क्या होता है, आप कमेंट में फटाफट लिख सकते हो, क्या सर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो एवरेज होता है। बोथ मेल और फीमेल का बोला है, सीएससी मैकेनिकल ईसी, क्या सीएससी मैकेनिकल, सीएससी में कितने हैं, 294 थे। ओके सर, और मैकेनिकल में कितने थे, 300 थे। ईसी में कितने थे, 270 थे। टोटल किया तो कितना आया, 864, और डिवाइड बाय कितने, 3 है ना, 3 बार ऑब्जर्वेशन का काम किया तो कितना आया, 288 आ जाता है। ध्यान से देखो, 288 2 बार कट ही रहा है और 8 बार कट रहा है, तो 8 बार एक ही बार है ये, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर 288। आई होप ये कैलकुलेट डी बहुत ईजीली आपको समझ आई होगी, और यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वर्बली बनेगा और वर्बली बनना ही चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय बोथ मेल एंड फीमेल वर्किंग इन ट्रिपल ई डिपार्टमेंट एंड नंबर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल वर्किंग इन सिविल डिपार्टमेंट। अच्छा, सिविल डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ,
यहाँ पे देखो किसका बात कर रखा है, ट्रिपल ई का। पहले ट्रिपल ई में कितने 266 है, ओके। और यहाँ से देखो सिविल डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय कितने 170। सर इन्हीं का गैप चाहिए, सर इन्हीं का गैप चाहिए। कितना आंसर होना चाहिए, 96 होना चाहिए। कितना 96, ये आपका आंसर होगा। तो आई होप आज जो हमने 5 कैसलेट डी आई लिए थे बड़ी आसानी से सॉल्व हो गए होंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट में पूछ ले, या फिर हो सके तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दे। ये डीआई अगर ना समझ आए तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। मुझे नहीं लगता इसमें रिपीट करने की ज़रूरत है आपको, कि बहुत ही क्लीन एंड क्लियर डीआई थी, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल, जो नंबर सीरीज़ में हमने कर लिए हैं। और ये सारे क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क मेंस के हैं, और ये सारे क्वेश्चन हमने मेंस के लिए ही उठाए हुए हैं। चलिए मेंस का पर्पस हमारा देखना था, और मेंस का पर्पस हमारा क्लियर हुआ, हमने सारे ले लिए। चलिए आगे क्या बोल रखा है, देखिए डी नंबर सीरीज है ये मेंस लेवल के। ये टोटल एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल की नंबर सीरीज है, ठीक है। तो देखा जाए क्या बोल रखा है, नंबर 1549 1188। अच्छा मैं इनका गैप देखूँ सर, इनका गैप देखूँ तो कितना आता है, इनका गैप देखो, इनका गैप देखो, और इनका गैप कितना आता है 361 आता है ना इनका। अगर मैं ध्यान से, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे गैप देखूँ तो गैप देखो 360, और ये 361 रिप्रेजेंट क्या करता है, मुझे रिप्रेजेंट क्या करता है, ये 19 का स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, तभी तो मुझे 1188 मिलता है। अच्छा ये तो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखो 1188 रिप्रेजेंट कर रहा है। गैप देख लो, सबसे बेसिक ना समझ आए तो सबसे पहले डिफरेंस देख लिया करो। ये देखो तो ये कितना होता है 289 का गैप आ रहा है सर, हमें कितने का गैप आ रहा है, यहाँ पे देखो 289 का गैप आ रहा है। 289 होता क्या है मेरा 17 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब 1917 का स्क्वायर चला ही चला, ठीक है। यहाँ से मतलब पता चल गया मुझे, कहाँ यहाँ पता चल गया, क्या पता चला कि ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पे पता क्या चला, ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा है बैक में। तो 19 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, कहाँ तक जाना है 13 का स्क्वायर, और इसमें बीच में 15 का स्क्वायर, और लास्ट में कितना 11 का स्क्वायर। और हमें पूछा भी क्या था, ये क्वेश्चन मार्क पूछा था, यानी 11 का स्क्वायर पूछा है हमें। क्या पूछा है 11 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे भी फाइंड करना पड़ेगा ना, आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। और फाइंड तभी कर पाओगे जब आपके पास वैल्यूज रहेंगी, ठीक। तो यहाँ से देखो 1140 में यहाँ पे अगर मैं देखूँ बैक जाऊँ 1140 लाने के, तो 1140 लाने के लिए मुझे यहाँ पे देखा था हमने कितना 15 का स्क्वायर आ रहा था। तो 1140 में हमें क्या करना पड़ेगा ऐसा कि 1500 इसके पीछे वाला नंबर आ जाए, यानी 15 का स्क्वायर यानी 225। 225 अगर मैं क्या करूँ इसमें से, अगर मैं इसमें से क्या करूँ माइनस कर दूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 1365। क्या निकल के आएगा 1365। अच्छा यहाँ से आगे देखो, तो यहाँ से कितना लगा था मुझे 13 का स्क्वायर, कितना लगा था 13 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर में 13 का स्क्वायर यानी 169, 13 का स्क्वायर 169। ऐड कर दूँ तो कितना होता है 971। और इस 971 में मुझे कितना, यहाँ पे एंड में सीरीज़ में आपको 11 का स्क्वायर ऐड करना था ना, तो यहाँ पे भी 11 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा यानी 121। और 121 ऐड किया तो मेरा आंसर कितना है 850। कितना है 850। आई होप ये सीरीज़ आपको समझ आई होगी, और इसका आंसर 850 निकलेगा। हमें पैटर्न समझना था कि एक पैटर्न फॉलो होता है, अगर एक सीरीज़ में ये पैटर्न लगा तो दूसरे सीरीज़ में भी सेम पैटर्न लगेगा। इस तरह का ये मीनिंग्स का सवाल जो आपको पूछा जाता है, और इसको आप बेहद जल्दी से कर सकते हो, बेहद जल्दी से। जितना जल्दी करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। मैं आपको सिर्फ पैटर्न बताऊंगा और कैलकुलेशन फटाफट आप करेंगे, क्योंकि पैटर्न आपको जानना जरूरी। पैटर्न, और पैटर्न एक बार पता चलेगा तो उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जरा ध्यान से देखा जाए 14 से कहाँ जा रहा है 30 जा रहा है, तो मुझे पता है 14 कब बनता है, 14 कब बनता है, 14 से ये 38 कब बनेगा, 14 दूना 28। अगर मैं ऐड करूँ 14 दूना कितना होता है 28 होता है ना बच्चों, 14 दूना 28 होता है। 28 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड कर दी तो कितना आता है 30 आ रहा है, ओके। 30 का एक और देख लेता हूँ मैं, 30 दूना 60, और कितना है 4। मुझे क्या पता चल गया कि मल्टीप्लाई n नंबर से हो रहा है, और
और जो एडिशन है वो क्या है, एक इवन नंबर से है। यानी पैटर्न क्या पता चला कि मल्टीप्लाई एन नंबर से है और एडिशन क्या है, इवन नंबर से है। तो बस मुझे पता चल गया सर। ये अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे पता चला एडिशन कितने का हो रहा है, 2 का हुआ, यहाँ पे 4 का हुआ, यहाँ पे कितने का, 6 का हुआ। 6 का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 8 का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 8 का गैप बन रहा है ना देखा जाए तो। और यहाँ पे देखो तो कितने का हो रहा है, एक 16 का गैप हो रहा है। कितने का, 16 का, क्योंकि गैप बन रहा है 16 का। और यहाँ पे मतलब 16 का एडिशन हो रहा है। जस्ट इसका डबल कर लो, तो डबल करने के लिए आप, और आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बात बताओ, बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करना है, और पैटर्न फॉलो करते ही आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से देखो तो 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। और 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2, अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना और कितना, 4 का एडिशन, तो 20 आ गया। मतलब 8 से कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 इंटू 2 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ गया आपका 48। 48 इंटू 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 48 इंटू 2 प्लस 16। बस बता दो जरा, 48 इंटू 2 प्लस 16, 48 का डबल 96, 96 प्लस 16 कितना होता है, 96 प्लस 16 होता कितना है, 112। कितना होता है, 112। तो ये पैटर्न भी आप आराम से समझ सकते थे और आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आई होप आपको ये समझ आया होगा और यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल। पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न फॉलो कर गया तो आप आराम से कर सकते हो। आपको यहाँ पे पता है, 137 और 52 का गैप कितना है। अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, 15 का गैप आ रहा है। कितने का, 15 का गैप। अगला देखा गैप कितने का आ रहा है, 20 का गैप आ रहा है। अगला गैप देखा मैंने कितने का आ रहा है, 25 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 25 का आ रहा है। अगला मैंने गैप देखा तो कितने का आ रहा है, 30 का गैप आ रहा है। और अगला मैंने गैप देखा तो यहाँ पे कितने का आ रहा है, 35 का गैप आ रहा है। अच्छा, 35 का गैप यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो नंबर हो गए ये 163 के बाद, 163 के बाद जो अगला नंबर होगा वो कितना, 35 ऐड करने पे हुआ रहेगा। और 35 ऐड करा तो 198 होता है। तो इसमें से मुझे अगला नंबर कितना माइनस करना पड़ेगा, 30। 30 माइनस करो तो 133। और 30 में कितना माइनस करना पड़ेगा, 25। 25 माइनस किया तो कितना आया, 108। 108 में कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, 20। 20 माइनस किया तो कितना आया, 108। 20 माइनस किया ना। अब 20 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 15। 108 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 15। कमेंट करके बताओ। देखो अगर यहाँ से अभी भी नहीं समझा होगा तो देख लो जरा, 108 यहाँ तक आ गए थे ना, यहाँ तक। एक मिनट, हम थोड़ा सा मैं आपको वापस समझा देता हूँ जिनको ना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ जिनको ना क्लियर हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे आप, मैं जल्दी जल्दी चला गया तो थोड़ा धीरे धीरे करके मैं बताऊँ। देखो बहुत आसानी से सीरीज़ बन रही है और इस लेवल की सीरीज़ आपसे बड़ी आसानी से बनती है। बस शर्तें क्या है कि आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो यहाँ से 163 में कितना ऐड करना है, 135 ऐड करें तो 198 होता था, फिर 163 होता था। तो इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 30, तो 133 आ जाता है। अब यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ेगा, 25। कितना माइनस करना पड़ेगा, 25। 25 माइनस किया तो कितना आ गया, 108। 108 में से कितना माइनस करना पड़ेगा कि आपका नेक्स्ट नंबर आ जाए, 20 माइनस करना पड़ेगा, रिवर्स जा रहे हैं तो 88 आ गया। अच्छा, फिर 88 से रिवर्स जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, कितना, यहाँ से 15 का गैप था, यहाँ पे भी 15 का गैप माइनस कर दो। तो यहाँ से 15 माइनस किया तो कितना आ रहा है, अगर देखा जाए तो 73। और 73 क्या है आपका ऑप्शन में, क्या है ऑप्शन में। आई होप ये सीरीज आपको समझ आई होगी और इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं हो। यहाँ से क्या था, ऑर्डर में क्या इंक्रीज होते जा रहा था, हमने यहाँ से डिक्रीज करते लेके चला गया, पैटर्न वही नंबर लगना था, बस क्या होना था, यहाँ से डिक्रीज की तरफ बढ़ रहे थे हम, और कुछ नहीं। और इससे मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा टफ लगा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं इसे, और इसे आसानी से सॉल्व करेंगे, डरना नहीं है बस। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। एक बार सीरीज लिख लेता हूँ आपके लिए, 144, 126, 1110,
97, 88, 84। इनका गैप देखो तो कितना आता है, 18 का गैप है सर। इनका गैप कितना है, 16 का दिख रहा है मुझे, 16 का फटाफट। यहाँ से देखो सर 13 का गैप दिख रहा है, 88, 90, 87 कितना ना 9 का गैप दिख रहा है सर। यहाँ से देखो कितने का, 4 का गैप दिख रहा है। ओके सर, यहाँ से अगेन देखो तो कितना, 2, यहाँ से 3 सर, यहाँ से 4 और यहाँ से क्या 5, मतलब 5 का ये पैटर्न लगा ना आपका, क्या लगा, ये पैटर्न लगा। ठीक है सर, एक बात बताइए, 97, 88, 97, 88 के बीच में क्या था, 9 का गैप था। अच्छा, कितने का था, 9 का गैप था ना। तो यहाँ पे गैप कितने का होना चाहिए, 13 का गैप होना चाहिए। कितने का गैप होना चाहिए सर, 13 का गैप होना चाहिए ना। कितने का, 13 का गैप। तो 164 में 13 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सीरीज क्या थी, डिक्रीज होती जा रही थी ना। तो हमें 164 में अगर हमने 13 ऐड किया, मेरा नंबर कितना मिलता है, 177। और 177 में क्या पैटर्न है, ऐड करना पड़ेगा आपकी बार, 16 ऐड करना पड़ेगा। 16 ऐड किया तो नंबर क्या मिलता, 193। क्या मिलता, 193। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि पैटर्न एक बार हमें समझ आ जाए तो उसको सेकंड वाले सीरीज़ में अप्लाई करना बहुत ही आसान है। प्रॉब्लम में यही कहा जाता है, उसकी फर्स्ट सीरीज़ देखो और उसी का पैटर्न नेक्स्ट सीरीज़ में अप्लाई करो। आई होप ये क्वेश्चन बेहद आसान हुआ होगा और आपको समझ आया होगा। कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए, आज की क्लास की ये लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल को देखो करना कैसे है, क्या अप्रोच रखनी है वो जानते हैं। ठीक है, 3374। अब देखो थोड़ा सा ना स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। नंबर सीरीज के ना टोटल आपको एटलीस्ट 30 पैटर्न पढ़ने हैं। कितने, 30 पैटर्न। 30 पैटर्न आप पढ़ लोगे ना, जो फिक्स पैटर्न होते हैं, और इसी बेस पे क्लर्क में, प्री में और एक आध दो मेंस में आ जाते हैं। और देखो ये मेंस का ही मैंने मॉक टेस्ट उठाया था, जो कि एक IBPS गाइड करके है साइट, वहाँ से आप जा कर के यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह ले सकते हैं, और यहीं से आज के मैंने सारे सवाल उठाए हैं। तो 3374, ये जो 3374 है, मुझे क्या पता चलता है इससे, मुझे पता क्या चलता है कि सर ये 3374 है, ये 15 का क्यूब में एक माइनस करने के बाद आता है। तो मुझे पता 3375 क्या होता है, 15 क्यूब होता है। तो मुझे पता चला जब मैंने इसमें कितने का माइनस किया, एक का माइनस किया। अच्छा, इसमें एक का माइनस किया, और 2194 कितना होता है, 13 का क्यूब होता है 2197। कितना होता है 2197, 13 का क्यूब। तो इसमें कितने का माइनस करना पड़ा था, 3 का माइनस करना पड़ा था। यहाँ पे कितने का माइनस करना पड़ा था, 3 का माइनस करना पड़ा था। तो ये अगर यहाँ पे 3 का माइनस करना पड़ा था, तो अगला देखो ये ऑड नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑड नंबर। तो आगे चुपचाप से अच्छे बच्चे हो ना, सब अच्छे बच्चे, 5 माइनस करोगे, इसमें से 7, इसमें से कितना 9, और इसमें से कितना 11, यानी जो लास्ट नंबर होगा उसमें 11 माइनस करना होगा। तो चलो देखा जाए, 4910 था ना, 4910 में कब आता है, जब आपका 17 का क्यूब -3 करना था। अच्छा, तो नेक्स्ट देखूँ तो कब, नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, अगर मैं ध्यान से अगर मैं देखूँ यहाँ से, कैलकुलेशन मेरे लिए बड़ा आसान है, और यहाँ से मैं बड़ा कैलकुलेशन आराम से कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा, और यहाँ से आप पैटर्न बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से निकाल सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। नाउ यहाँ से देखो अगला नंबर, और यहाँ से जो एक बात यहाँ से क्या पता चली, कि पहला जो पैटर्न था वो 15 से 13, 11, 9, 7 ऐसे जा रहा था, मतलब 15 से जा रहा था। अब की बार पैटर्न क्या है, ऑड नंबर पे जा रहा है ना। अब की बार पैटर्न क्या है, ऑड नंबर पे, मतलब पहला 19 गया, सेकंड 17 गया, तो थर्ड कितना जाना चाहिए, 15। सर 15 का क्यूब में कितना माइनस करना पड़ेगा, 5, यानी 3370। अच्छा, 15 के बाद अगला पीछे वाला ऑड नंबर कौन सा होता है, 13। 13 का क्यूब माइनस कितना करना पड़ेगा, 7, यानी 2190। सर 13 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता है, 11। 11 का क्यूब -9। अच्छा सर, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, और उसमें से कितना है माइनस करना है, 9 माइनस करना है। सर 1322 होता है, कितना आता है, 1322। 11 के बाद, 11 के पहले और कौन सा ऑड नंबर आता है, 11 के पहले और कौन सा ऑड नंबर आता है, 9 का क्यूब। 9 आता है, 9 का क्यूब में कितना माइनस करना हो गया, 11, यानी कितना हो गया, 718। कितना हो गया, 718।
ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप SBI क्लर्क मेंस लेवल के नंबर सीरीज और कैसलेट DI को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे ना। और हमने देखा कोई डिफ़िकल्टी तो ऐसी पाई नहीं होगी आपने कि इसको सॉल्व करने में बहुत सोचना पड़ता होगा, या फिर कुछ ऐसा आपके लिए लगा होगा फील लाइक। तो इसमें कोई मेरे हिसाब से तो डिफ़िकल्टी लगती नहीं कि आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी। और हाँ, आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कुछ डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। अब करना क्या है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। मैं ना मैं एक कंसेप्ट लाया हूँ डेली टारगेट का, ठीक है, मैं बता देता हूँ। डेली टारगेट, जिसमें मैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटीग्रेशन, अरिथमेटिक, ठीक है, ये मैं करवाऊंगा। मतलब एटलीस्ट मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन देते जाऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। और जो बच्चे इस डेली टारगेट के लिए जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा। आप उसे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर कर दें, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको क्या हो जाएगा, आपने वाली सारी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।